हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों का एग्जाम जो है ना पूछा गया क्लास 10th के एग्जाम में, तो आप लोग इसके स्किप मत करेंगे, तो अंत तक देखें। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखता तो सभी को ही है, लेकिन नंबर सबको फुल नहीं मिलता है, तो आप लोग को बताएंगे कैसे लिखना और क्या लिखना है। देखिए, सबसे पहले आंसर लिखेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, और आप लोग बीच में इस प्रकार से डांट फाड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण और एक साइड में लिखेंगे उत्तल दर्पण। पहला आप लोग को उसका परिभाषा ही लिखना। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण। आप लोग को बताए थे अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक होता जो होता है ना धसा हुआ होता, और उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उघरा हुआ। तो पहला यही अंतर लिखेंगे कि इसकी परावर्तक सतह धसी होती है और इसकी परावर्तक सतह उघड़ी होती है। दूसरा विशेषता जाएंगे कि अवतल दर्पण में जो होता है ना प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। इसका मतलब वास्तविक अर्थात सीधा होता है, सॉरी वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक सीधा। उत्तल दर्पण की बात करें, इसमें केवल है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को ही क्या कहते हैं? आभासी भी कहते हैं, आभासी भी कहा सकते हैं। काल्पनिक या केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा अंतर की बात करें, इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है और सीधा दोनों होता है अवतल में, लेकिन उत्तल में क्या करें तो केवल आभासी बना था, तो इसमें बना प्रतिबिंब केवल क्या होता है? सीधा होता है। कि इसका जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, किसका? अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक बोले तो माइनस में। और उत्तल दर्पण की बात करें वह धनात्मक होता है। उत्तल में देखेंगे आप लोग यहाँ पे कटल होता है, तो उत्तल में याद रखें कटल की चिन्ह किसका होता है? प्लस का। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला अंतर लिखेंगे, इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है बड़ा और छोटा दोनों होता है। बड़ा भी होता है और छोटा, और इसमें केवल क्या होता है? छोटा। एक अंतर यह भी लिख सकते हैं कि आप लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। और एक और अंतर आप लोग को लिख सकते हैं क्या, कि अवतल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। यह 6-7 अंतर आप लोग को याद रखना है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और कल के क्लास में हम लोग का क्वेश्चन रहेगा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण में मतलब उपयोगिता लिखना उसका। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।